हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक और प्यारे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई शाम के 5:30 बजे से। और मैं इस टाइम लगा रही हूँ अंदर, यानी कि बाहर से झाड़ू, और अंदर से मैं ना लगाते हुए लेके आई थी। और भाई इतनी तेज़ धूप है ना, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब थोड़ी सी छाँव आ जाती है ना, धूप यानी कि चली जाती है, तब मैं ना बाहर से झाड़ू लगाती हूँ। वरना तो है ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। पूरा यहाँ पे ना खुला है हमारे, और पूरा दिन है ना धूप इतनी तेज रहती है ना, बहुत ज़्यादा। इतनी तपती गर्मी रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी। और भाई ये जून जुलाई के महीने में तो ना कुछ ज़्यादा ही है ना गर्मी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली गर्मी जो है ना पड़ने लगी है। तो अंदर से लेके ना बाहर तक मैं ना झाड़ू लगा के आई हूँ। और आज है ना इतनी हवाएं चल रही थी, गरम गरम बिल्कुल। और एकदम तो है ना आंधी का मौसम भी हो गया था, जैसे कि आंधी आते आते ना रुक गई, और उसी की वजह से इतनी जो है मिट्टी हो गई थी, और पत्ते भी है ना पेड़ों पे से ऐसे झड़ने लगे थे, क्योंकि हवाएं चल रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना फटाफट से फिर झाड़ू लगा दिया है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पोछा भी लगा देती हूँ। तो फिर है ना मैंने आधे में से ना पोछा लगा दिया है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि फिर शाम को है ना पोछा लगाते नहीं है। सिर्फ मैंने थोड़ा सा ही पोछा लगाया था, यानी कि गेट के आसपास आधे आधे से ही। उसके बाद फिर मैंने है ना छोड़ दिया था कि कल सुबह ही लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो जी मुझे है ना शिवांश के कपड़े धोने थे वाइट एकेडमी के, तो मैंने सोचा फिर आज अपने भी कपड़े है ना सारे हाथ से धो देती हूँ। तो मैंने वाइट वाले कपड़ों को है ना भिगो के रख दिया है, ताकि इनका जो मैल वगैरह है वो फुल जाएगा। तो वह शिवांश के कपड़े है ना वो मतलब कि घुटनों पे से ज़्यादा गंदे होते हैं। तो जैसे कि बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी में, तो उसकी वजह से घुटनों घुटनों पे से ज़्यादा गंदे होते हैं, वैसे इतने गंदे नहीं होते हैं। तो मैंने ना अपने जो सारे कपड़े हैं वाइट वाले वो एक बास्केट में ना भिगो दिए थे। बाकी मैं ऐसे ही इसके बाद जैसे कि धोने के बाद इसमें भिगो दूंगी। और भाई मैं ना हाथ से कपड़े धोती नहीं हूँ, ना ही मेरे से धुलते हैं, लेकिन इसके धोने थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भी धो दिए जाएं, तो साथ के साथ है ना सुबह का काम निमट जाएगा। और सुबह में ना मेरे को इतना टाइम लगता नहीं कि मैं सुबह मशीन लगा के और जो है ना कपड़े वगैरह वॉश कर दूँ। आजकल मैं ना शाम को ही धो देती हूँ। तो जैसे कि सुबह शिवांश को लेने जाना होता है ना, फिर मैं उसको लेने चली जाती हूँ। और दोपहर में इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, बाहर धूप इतनी हो जाती है, तो मैं सुबह ना कपड़े धोती नहीं हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ ना, जब बेशक से मैं धो देती हूँ जब सुबह छाँव रहती है। और इतना टाइम आजकल छुट्टियों में लग नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ना स्किप कर रही हूँ। शाम को ही मैं ना धो देती हूँ। अब 2-3 बार हो गए तो शाम को ही धो रही हूँ। तो पानी में है ना वो कपड़े मैंने भिगो दिया है सर्फ डाल के, और जब तक मैंने अपने बालों में ना ऑयल लगा लिया है। आज है ना मैंने अपने बालों में अच्छे से ना जंपिंग की है, पूरा अच्छे से तेल लगा के। उसके बाद मैं जब नहाऊंगी ना, तब मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी, जब तक बालों में तेल है ना अच्छे से रम जाएगा। और 1-1.5 घंटे तक है ना तेल बहुत ज़्यादा ठीक है। जब पूरा नहीं लगा सकते ना, तो 1-1.5 घंटा भी बहुत होता है। तो रात को है ना ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ऑयल लगाने के बाद ज़्यादा गर्मी लगने लगती है ना, तो इसलिए मैंने अभी लगा लिया है। और जब तक मैं अपने काम करूँगी, तो किचन के काम भी है ना मैं पहले सारे ही निपटा के, और जब बैठूँगी कपड़े धोने के लिए, तो यहाँ पे मैंने है ना आटा भी लगा लिया है, ताकि जब है ना रोटी रोटी बनानी रह जाएगी तो ज़्यादा ना प्रॉब्लम देगी। जब जैसे कि किसी को भूख लगेगी ना, फटाफट से खाना बना दूँगी। तो उसके बाद सानवी दूध भी ले आई थी, तो दूध को मैंने रख दिया है छानने के लिए, इसको रखूँगी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें से थोड़ा सा दूध 1 लोटा जो है निकाल दिया है एक्स्ट्रा, या फिर छोटा वाला पतीला होता है उसमें भी मैं निकाल देती हूँ। तो जैसे कि जूस वगैरह बनता है या चाय वगैरह बनती है, तो ये कच्चे दूध में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। और जो दूध मैंने बॉईल होने के लिए रखा था ना, वो मैंने रख दिया मंदी गैस पे, तो हल्की हल्की आंच पे ना वो पकता रहेगा। और सानवी को मैंने बोल दिया कि बेटा ने इसको देखते रहना, और जब ये उबलने हो जाएगा तो इसको बंद कर देना, तो वो चेक कर लेगी। और उसके बाद अब मैं धोऊंगी कपड़े। तो वाइट कपड़ों को मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो भाई आज हाथ से ही है ना मैंने कपड़े धो दिए, वरना मैं हाथ से है ना बहुत ज़्यादा कम कपड़े धोती, मेरे हाथों में ना दर्द होने लगता है। तो भाई जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है ना, उसको ऐसे कपड़े धोने चाहिए। तो मैं ज़्यादातर है ना मशीन में धोती हूँ। तो आज मुझे लग रहा था कि चलो आज हाथ से धो देते हैं, तो सुबह का काम है ना वो निबट जाएगा। तो वैसे सुबह ना इतना टाइम मुझे लगता नहीं है। अब जैसे कि छुट्टियाँ हो रही है ना बच्चों की, तो शिवांश को लेके जाना होता है, लेके आना होता है, तो इसी चक्कर में है ना मुझे सो थोड़ा सा टाइम है ना लगता नहीं है। इसलिए मैं अब आजकल है ना शाम को जो है कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो
उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सारे कपड़े हैं वो वॉश कर दिए थे, और हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए थे ना, तो वो ले आए थे भाई बर्गर सभी के लिए। तो वो पहले बोल रहे थे कि कपड़े है ना बाद में धो लेना, बीच में आ गए थे ना वो, तो फिर मैंने कहा कि पहले कपड़े धो देती हूँ उसके बाद मैं खाऊंगी। तो यहाँ कपड़े धो के आराम से बैठ के अब मैं खा रही हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से जो है नहाऊंगी। तो भाई कूलर की हवा में थोड़ा जो पसीना वगैरह है वो सुखा के, और अब मैं फटाफट से नहा ली हूँ, और नहा के मैंने ना बाल वगैरह वो धोए हैं, और साथ के साथ जो मैंने सूट अपना पहना था ना वो भी मैंने धो दिया था। सुबह का काम है ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है, शाम को कपड़े जब धुल जाते हैं ना तो कपड़ों की टेंशन नहीं होती, वरना कपड़ों, और जैसे कि मैं जल्दी धो देती हूँ ना जब धूप नहीं आती, जब मैं धो देती हूँ, लेकिन आजकल मुझे टाइम नहीं लग रहा दोपहर में, फिर है ना ज़्यादा ही धूप हो जाती है, फिर मैं दोपहर में कपड़े धोती नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल खुला ना इतनी तेज़ ज़बरदस्त वाली धूप पड़ती है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादातर है ना शाम को ही धो रही हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी भाई रोटियां, तो बच्चों को ना लगी थी भूख, वैसे तो उन्होंने बर्गर भी खा लिया था, लेकिन बच्चे हैं, लेकिन ये ना कि भूख लग जाती है बच्चों को जल्दी से। तो बच्चों को पहले ना खिला दी थी मैंने, सभी ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना अपनी भी प्लेट लगा ली है, और आराम से बैठ के अब मैं ना अपना खाना खाऊंगी। भाई इतनी गर्मी लगने लगती है ना खाना बनाते बनाते, मैं ना एक फ़ैन रखा है तो वो चला लेती हूँ किचन में, थोड़ा सा ना रिलैक्स फील होता है, वरना ज़्यादा ही पसीने आने लगते हैं फिर। तो खाना वगैरह अपना खा के और अब मैं करूँगी अपने काम। तो यहाँ पे पूरी किचन मैंने ना अच्छे से साफ़ की है। मैंने आज है ना स्क्रब की से और साबुन लगा के ना पूरी जो है गैस को है ना अच्छे से मांज दिया है, इससे ना बिल्कुल चमक जाती है गैस हमारी, ना ही फिर मक्खी वगैरह ना उसका डर होता है, वरना ना ऐसी मक्खियाँ ना भी करती है। तो मुझे ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन जब तक ना कर लूँ ना गैस, जब तक है ना चैन नहीं आता, वरना बिल्कुल ही गंदा गंदा सा फील होता है। तो पूरी किचन है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो डेली तो मैं ऐसे करती नहीं हूँ जैसे कि साबुन लगा के, लेकिन है ना बीच में 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं कर देती हूँ। वैसे तो डेली कपड़े से साफ़ है वो हो जाती है, और उसके बाद भी छोटे मोटे काम है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बीच बीच में, तो सारी चीज़ें दिखाना है ना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे दूध भी मैंने है ना जामुन लगा के रख दिया है, और सॉरी जामुन नहीं, दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, इसको जामुन मैं लगाऊंगी बाद में। और कान्हा जी राधा रानी को भी मैंने ना सुला दिया था। और ये जो कपड़े मैंने धोए थे ना इनको मैंने बाहर सुखा दिया था, ताकि इनका जो पानी है ना सारा निचड़ के और अच्छे से है ना थोड़ा सा सूख जाएंगे। तो आज है ना हवा भी चल रही थी और ऊपर से गर्मी है, तो पूरा ना अच्छे से कपड़े सूख गए थे। बस हल्के हल्के से जो सीले कपड़े थे वो मैंने ना डाल दिए, कोई डाल दिया जीने की रेलिंग पे, और कुछ मैंने डाल दिए यहाँ पे सोफों पे। तो सुबह तक है ना पूरे अच्छे से है ना कपड़े सूख जाएंगे, और शिवांश के ना कपड़े वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। मैंने फ़ैन वगैरह ना कुछ भी नहीं चलाया, क्योंकि पहले से ही इतनी गर्मी है ना कपड़े अपने आप ही। तो जी यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और सभी है ना सो गए थे, सिर्फ मेरे सिवा मैं ही घूम रही थी अपना छोटा मोटा काम निपटाने के लिए, क्योंकि भाई हम महिलाएं है ना ऐसे ही होता है, रात को जब तक सारा काम ना निपट जाए ना, जब तक हमें ना आराम से नींद भी नहीं आती है, तो छोटा मोटा काम है ना भाई बहुत रह जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको अच्छे से कंप्लीट ना करके लेटे ना तो चैन नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने दूध है ना वो रखा था, तो उसको मैं जामुन लगाना भूल गई थी। तो रात को मेरी जब आँख खुली ना तो उसको मैंने फिर से उसको थोड़ा सा गर्म किया, उसमें मैंने जामुन लगा के तब रखा था। तो अब मैं करूँगी अपने पैरों की भी मसाज। सरसों का तेल लिए मैंने लिया है, जैसे कि पूरा दिन हम है ना घूमते रहते काम करते हैं खड़े खड़े रहते हैं, तो थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि तलवे है ना भाई मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। तो इस पे मैंने सरसों का तेल लगा के और ऐसे मुट्ठी बेच के और ऐसे मैंने ना मसाज वो कर दिया है, तो इससे काफ़ी जो है रिलैक्स फील होता है। तो 5-10 मिनट तक है ना मैंने मसाज की थी, ज़्यादा देर तो मैंने की नहीं थी। तो भाई यहाँ पे अपनी अच्छे से मसाज करके और तब मैं सोऊंगी। और मैंने ना शिवांश के सिर से ना पिल्लो भी हटा दिया था, क्योंकि मैं उस पर पिल्लो नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं लगाती हूँ ना ही हस्बैंड जी लगाते हैं, सानवी है ना वो लगाती है। तो उसके पहले ही ना सिर में दर्द होता है, तो मैं उसके ना पिल्लो, वैसे बच्चे जिद करते हैं रात को लगा लेते हैं, जब वो सो जाता है ना तो मैं हटा देती हूँ। तो मैं भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन आजकल मैं ना नीचे ही सो रही हूँ, क्योंकि सानवी हमारे साथ सो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी होगी ना तो एसी के अंदर भी सभी सो जाते हैं। तो थोड़ी देर तक के लिए मैं लगा लेती हूँ पिल्लो, लेकिन ना रात को मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद अब मैं वही करूँगी, अब सोने की तैयारी। तो चलिए जी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले बाय बाय।